दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब इन एक्टर्स को न हिंदी पढ़ने आती है न हिंदी लिखने आती है, तो फिर ये हिंदी फिल्मों में काम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। हम आपको यहाँ ये बता दें कि जो सीनियर एक्टर्स हैं जैसे संजय दत्त, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, इन सभी को कम से कम हिंदी पढ़ने लिखने आती है। बट जो बाकी के एक्टर्स बचते हैं उनमें से 99% को न हिंदी पढ़नी आती है न लिखनी आती है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि भाई जब आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती, हिंदी लिखनी नहीं आती, तो आपको कैसे पता कि जो हिंदी फिल्म आप बना रहे हैं वो हिंदी बोलने वालों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। जो डायलॉग आप हिंदी में बोल रहे हो उसका सही मीनिंग क्या है, ये आपको कैसे पता। आप तो इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश खाते हो, इंग्लिश पीते हो, इंग्लिश में सोते हो, इंग्लिश में हगते हो, इंग्लिश में फिल्में देखते हो और यहाँ तक कि छुट्टी भी इंग्लिश कंट्रीज में मनाते हो। वेरी गुड, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे ख्याल से जब आप इतने बड़े अंग्रेज हो, जब आपको सारे ही काम इंग्लिश में करने हैं, तो फिर फिल्में भी इंग्लिश में करो। जाओ हॉलीवुड, वहाँ काम करो। और जब आप हॉलीवुड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी इंग्लिश है इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि हॉलीवुड में आपकी वैल्यू एक चौकीदार से ज्यादा हो नहीं सकती। ये जो 99% इंग्लिश वाले एक्टर्स हैं दोस्तों, आप यकीन करें ये कहानी उन्हीं डायरेक्टर्स की सुनते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अगर कोई डायरेक्टर इनको फोन कर कहे, हे बडी हाउ आर यू, लेट्स मीट फॉर नरेशन, तो ये बोलेंगे यस बडी लेट्स मीट टुमारो। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई हिंदी बोलने वाला डायरेक्टर इनको फोन कर दे तो बात तो ये करेंगे, लेकिन फोन रखने के बाद पता है क्या बोलेंगे, यार ये कैसा डायरेक्टर है, इसको इंग्लिश नहीं बोलने आती, ये क्या फिल्म बनाएगा, इसको कैसे पता फिल्म कैसे बनेगी। अरे भाई, उसको हिंदी फिल्म बनानी है तो इसीलिए वो आपसे हिंदी में बात कर रहा है, तो उसको अच्छे से पता है कि उसको कैसी फिल्म बनानी है और हिंदी बोलने वालों को कैसी फिल्म देखनी है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि एक तो ये इंग्लिश के गुलाम हैं, तो इनको लगता है कि जो इंग्लिश बोलता है सिर्फ वो ही बढ़िया फिल्म बना सकता है, जो इंग्लिश बोलता है उसी को बढ़िया फिल्म बनानी आती है। ये जो 99% इंग्लिश वाले एक्टर्स हैं, आप यकीन करें दोस्तों, ये नरेशन भी इंग्लिश में ही सुनते हैं और नरेशन सुनने के बाद कहते हैं कि यार स्क्रिप्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा, मुझे पढ़नी है। और जब डायरेक्टर कहता है कि बिल्कुल सर, कल मैं आपको स्क्रिप्ट भेज देता हूँ हिंदी में, तो ये अंग्रेज की औलाद कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, हिंदी मुझे नहीं पढ़नी आती, मुझे आप इंग्लिश में स्क्रिप्ट भेजो। अब आप हमें बताइए कि फिल्म बननी है हिंदी में, फिल्म बननी है हिंदी दर्शकों के लिए, ये लुक्खा पढ़ेगा स्क्रिप्ट इंग्लिश में, तो इसको कैसे पता कि भाई जो हिंदी का डायलॉग है, जो हिंदी में लिखा गया है, उसका क्या मतलब है, उसका सही क्या मतलब है। और जब फिल्म में वो डायलॉग आएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो हिंदी बोलने वाली पब्लिक है उस पे उस डायलॉग का क्या असर होगा। ऐसे ही दो एक्टर्स हैं, सैफ अली खान और इमरान हाशमी। ये इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश खाते हैं, इंग्लिश पीते हैं, इंग्लिश फिल्में देखते हैं, इंग्लिश में ही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। और आप यकीन करें ये ऑन कैमरा दोनों कह चुके हैं कि हम हिंदी फिल्में तो देखते ही नहीं हैं, हम तो अपनी खुद की भी हिंदी फिल्में नहीं देखते। अब आप हमें बताइए कि जब ये इतने बड़े अंग्रेज हैं कि भाई ये अपनी खुद की फिल्में नहीं देखते, सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखते हैं, तो इन दोनों को हॉलीवुड में होना चाहिए, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहिए। ये बॉलीवुड में कर क्या रहे हैं? अगर ये अपनी फिल्में खुद ही नहीं देखते तो इन फ्लॉप लुक्खों की फिल्में आप क्यों देखते हो? जाहिर सी बात है आपको भी नहीं देखनी चाहिए। इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन्हीं की वजह से ये आज मल्टी मिलियनर हैं, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन्हीं की वजह से आज ये स्टार हैं, आज इनको सेलिब्रिटी माना जाता है। आप यकीन कीजिए इंग्लिश इनके ऊपर इतनी हावी है कि अगर इनका बस चले तो हिंदी फिल्म में 50% से ज्यादा इंग्लिश के डायलॉग रट लें। ये तो इनको डर है कि भाई हिंदी ऑडियंस को शायद पसंद ना आए, शायद फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, इसीलिए ये नहीं रटते। हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि ये हिंदी बोलने वालों से दिल ही दिल में नफरत करते हैं। ये समझते हैं कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो एक नंबर के गवार हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है दीन दुनिया का, क्योंकि ये इंग्लिश बोलने वाले हैं तो सब कुछ इन्हीं को पता है, यही होशियार है। इनको हिंदी फिल्मों के बारे में कतई कुछ पता नहीं है और यही वजह है कि बॉलीवुड की 95% फिल्में सुपर फ्लॉप होती हैं, क्योंकि जब कोई हिंदी बोलने वाला डायरेक्टर इनके पास हिंदी में स्क्रिप्ट लेकर जाता है इनको समझ ही नहीं आती, और जब कोई इंग्लिश बोलने वाला डायरेक्टर इनके पास एक डीवीडी लेकर जाता है कि ये इंग्लिश फिल्म है, आप इनको जरा देख लो, और इसी से इंस्पायर होकर मैंने एक कहानी लिखी है जिसको हम साथ में करेंगे। तो ये वो फिल्म देखते हैं और इनको फौरन वो फिल्म पसंद आ जाती है।
इन गटरवुड और कॉपीवुड वाले लुक्खों को ये तो पता नहीं कि भाई हिंदी ऑडियंस का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो लगता है कि भाई ये इंग्लिश में बढ़िया फिल्म है, इनको पसंद आई है तो बस सारी दुनिया को वो पसंद आएगी ही। तो यही वजह है दोस्तों कि आज बॉलीवुड में 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं और उन फ्लॉप फिल्मों के लिए पूरी तरह से ये 2 रुपीज एक्टर्स ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि डायरेक्टर तो बेचारा वही बताएगा ना जिस स्क्रिप्ट को एक्टर पसंद करेगा। अब एक्टर अगर किसी स्क्रिप्ट को अप्रूव नहीं करेगा तो डायरेक्टर उस फिल्म को कैसे बनाएगा। ना ही प्रोड्यूसर की गलती होती है और ना ही डायरेक्टर की। सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी फ्लॉप फिल्म के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्टर की। तो हम हाथ जोड़कर आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप ऐसे लोगों की फिल्में देखना बिल्कुल बंद कर दो जो हिंदी पढ़ नहीं सकते, जो हिंदी लिख नहीं सकते। इनको मजबूर कीजिए कि ये हिंदी पढ़ना लिखना सीखें और तब हिंदी फिल्मों में काम करें। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। दोस्तों, खुशखबरी तो आपको मिल ही चुकी होगी। आपके भैया भाभी यानी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। अजीब बच्चा होने वाला है। ये एक अच्छी खबर है कायदे से, लेकिन इतनी फास्ट सर्विस की 5G भी फेल कर दिया। अप्रैल में शादी और जून में मां बनने की खबर। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि 2-2.5 महीने में बच्चा कंसीव ना हो, लेकिन शादी के बाद का बच्चा नहीं है। ये बच्चा शादी से पहले ही कंसीव हो चुका था। और रणबीर और आलिया भट्ट के जो आसपास के खास लोग हैं उनको पहले ही पता भी चल चुका था। खुद फराह खान ने इस खबर पर रिएक्ट किया है। फराह खान ने कहा है कि उसे रणबीर की शादी के समय ही पता चल चुका था कि आलिया भट्ट मिम्बा हो चुकी है। मिम्बा का मतलब समझ में आता है ना? क्या हुआ? मीनिंग बाबा पे गोलियां चला रहे ना, क्योंकि बाबा ने शादी से पहले उसको मिम्बा कर दिया। मिम्बा मीनिंग तमिल में मासमा इरके, तुलु में बंजे नाले, तेलुगु में पोटतो उंदी। अरे हिंदी में बताओ। हिंदी में गर्भवती मिम्बा। इसके अलावा करण जौहर ने तो शगुन मांगने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बच्चा होने के बाद ये बंदी ऐसा जलवा बिखेरेगी कि किन्नर समाज भी दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। आलिया की प्रेगनेंसी से कई लोग हैरान हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो बच्चा कैसे हो सकता है। तो उन लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी बच्चा हो सकता है अगर पहले से तय हो चुका हो। आमिर खान और किरण राव एक एग्जाम्पल हैं। वो अलग बात है कि किरण राव ने फिटिंग बाहर से कराई थी, लेकिन खुद से बच्चा करना भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें डील में तय हो जाती हैं। अगर साथ रहकर बिना बच्चे के अलग होंगे तो अलग शर्तें होती हैं, बच्चा करना है तो अलग शर्तें होती हैं, क्योंकि औलाद तो ज्यादातर लोगों को चाहिए ही होती है अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए। और अगर ऐसे शादी करके बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा भी लीगल माना जाता है और कीमत भी ज्यादा मिलती है डिवोर्स के समय। बच्चा होने के बाद तलाक लेने पर आलिया का ही फायदा है, क्योंकि तलाक के समय डबल अमाउंट मिलेगा। बच्चा पैदा करना ये एक साइकोलॉजी भी होती है कि हमारा नाम आगे बढ़ेगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि 2, 4, 6 साल की शादी में भी बच्चा कर लिया जाता है। और ये जो आलिया मिम्बा होकर बैठी है, ये हमें लगता है प्लानिंग से नहीं है, ये अचानक से प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन बच्चा पैदा करना है ये पहले से ही तय हो चुका होगा, वरना इनके लिए अबॉर्शन कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रेगनेंसी बिना प्लानिंग के है, ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर प्लानिंग से बच्चा करती तो आलिया इतनी सारी फिल्में पहले से ही साइन नहीं कर रही होती। ब्रह्मास्त्र के अलावा राजा और रानी की प्रेम कहानी, हार्ट ऑफ स्टोन और डार्लिंग इस नाम से तो फिल्में हैं ही। इसके अलावा लव रंजन की एक और फिल्म में भी ये काम कर रही थी। ये सारी फिल्में इसने पिछले 6 से 7 महीने में साइन की हैं, यानी 3 महीने से पहले ब्रह्मास्त्र को छोड़कर। फिल्में साइन करने के बाद प्रेग्नेंट हुई और अब इन्होंने बच्चा करने का प्लान कर लिया। लेकिन बच्चा होने से एक चीज तय है कि ये रिश्ता 5-7 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, यानी 5 से 7 साल के अंदर इनका रिश्ता दी एंड है। इन दोनों की शादी बहुत ज्यादा नहीं चलेगी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद हो रही है कि बच्चे की वजह से हो सकता है ये 4-6 साल निकाल जाएं। वैसे रणबीर कपूर का जो बैटिंग रिकॉर्ड रहा है उससे लग नहीं रहा कि एक पिच पर ये बहुत ज्यादा साल तक टिक पाएगा। रणबीर और आलिया दोनों का रिकॉर्ड सेम है और हो सकता है कि ये अपने नाम के साथ 1 या 2 बच्चे भी जोड़ लें, लेकिन सब कुछ फिक्स्ड है। वो फिल्म जिसके शूट पर ये दोनों मिले, वो फिल्म ब्रह्मास्त्र अभी आई भी नहीं है और इस बंदी ने शादी कर ली और शादी करने के बाद बच्चा निकालने की तैयारी भी कर ली। ऐसे लग रहा है जैसे सारी चीजें फिल्म के रिलीज से पहले एक एक करके लोगों के सामने रखी जाएंगी, ताकि इनकी भी चर्चा हो, इनकी शादी की भी चर्चा हो और इनकी शादी की भी चर्चा हो और साथ में इनकी फिल्म की भी चर्चा साथ में होती रहे और इसी बहाने फिल्म को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हो जाएं। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।